कंडीशन क्या है? इन दोनों में सिर्फ दो जंक्शन कॉमन चाहिए, है ना, कॉमन पैरेलल की कंडीशन। बताओ, इन दोनों में एक जंक्शन कॉमन है मगर दूसरा जंक्शन ये वाला इधर है तो इधर ये वाला इधर है, तो क्या ये दो जंक्शन कॉमन है? नहीं। तो इसीलिए बच्चों हम इनको समझ नहीं पा रहे, सीरीज है क्या पैरेलल है नहीं बता सकते। इधर से आओ, तो ये तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है मगर दूसरा कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं। तो ये तीनों पैरेलल नहीं है, ना तीनों सीरीज में नहीं है, दिक्कत आ गई। ये तीनों कैसे है? अगेन वही समस्या, इधर से आना चाहते हो तो ये तीसरा टर्मिनल है, ये दोनों सीरीज नहीं ना पैरेलल। अगर इसको ब्रेक करते तो ये दोनों सीरीज होते। अब ब्रेक करने का सवाल नहीं, उसको ही याद करना है, उसको ही कनेक्ट करना है। तो इसलिए बच्चों ये सीरीज में नहीं ना पैरेलल में नहीं है। आगे क्या नहीं समस्या? अब इसको सॉल्व करना हमारी नीड है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सोचना है। इस सर्किट में कुछ पॉइंट ऐसे मिलते क्या, देखो, जहां का पोटेंशियल इक्वल हो सकता है, उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को ढूंढना होगा, और जैसे ही हमें इक्वी पोटेंशियल पॉइंट मिल गए तो उसको या तो शॉर्ट करो नहीं तो ओपन करो। तो शॉर्ट करने से और ओपन करने से आंसर नहीं बदलेगा, मैं दोनों तरीके से मैं आंसर निकाल के दूंगा। आप उसको ओपन भी रख सकते हैं और शॉर्ट भी रख सकते हैं। क्यों? वो दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के होने के बावजूद अगर उन दोनों को कनेक्ट कर दिए तो भी उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा, और उसको ओपन रखे तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? दोनों का पोटेंशियल इक्वल हुआ है। तो चलिए उस इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को हम यहाँ जान सकते क्या, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते क्या, पहचान सकते क्या, यहाँ पे देखेंगे। चलिए, अगर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट इधर आ रहा है, आई करंट एंटर हुआ, आई करंट वापस आया, कोई नुकसान नहीं है बैटरी का। मगर देखिए बच्चों, यहां सी पॉइंट था, यहां डी पॉइंट था। चलो, इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू अगर इक्वल रही, हमेशा इक्वल रहना ये भी जरूरत नहीं है, दोनों इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आया तो भी वही समस्या, तो भी यही टेक्निक यूज करना। तो अभी जो मैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट निकालने जा रहा हूं ना, तो उसके बारे में ध्यान कर ले लो। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो बताओ बच्चों, इधर करंट इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? चलो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इधर दो पार्ट से कलेक्ट हो रहा है, उसको सिमेट्री बोला जाता है। दो पार्ट में करंट स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट से इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब सिमेट्री है यहाँ पे। अब सिमेट्री कंफर्म करो, सिमेट्री है बोले तो डायरेक्ट उसके ऊपर विश्वास मत रखो, सही में सिमेट्री है क्या वो भी देखो। यहां आने वाला करंट कितने शॉर्टकट रजिस्टर, कितने शॉर्टकट पाथ से आ सकता है उनके बारे में जानकारी। यहां आने वाला करंट दो रजिस्टर को पार करके आने वाला है, यहां आने वाला करंट, इस ब्रांच से आने वाला करंट इन दोनों को पार करके आने वाला है। मतलब दोनों के लिए सेम समस्या, सेम डिस्टरबेंसेस है, तो इसका मतलब दोनों सिमेट्रिक है। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक अबाउट द टू ब्रांचेस। दो ब्रांच में ये सिमेट्रिक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। चलिए बच्चों, अगर सिमेट्रिक है तो करंट के दो सिमेट्रिक पार्ट करो। ये करंट I डिवाइडेड बाय 2 आया तो ये भी करंट I डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो चलिए बच्चों, अगर ये कॉमन पॉइंट है, दोनों तरफ से करंट सेम जा रहा है, तो बताइए इन दोनों का पीडी और इन दोनों का पीडी, बताओ इन दोनों का पीडी बोले तो VA माइनस VC इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 2 इंटू R।
करंट इंटू रेजिस्टेंस। बताइए कितना आया, आई आर डिवाइडेड बाय 2 आया। समझ गए? उसी तरह अब इन दोनों के बीच का पीडी बोलो तो VA माइनस VD इक्वल टू करंट I अपॉन 2 इंटू आर। तो बताइए IR अपॉन 2 आया, आ गया कि नहीं? दोनों के राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करो, तो दोनों के तरफ VA कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा, कौन बचेगा? तो D का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल इक्वल हुआ। अगर इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है तो बताइए, इन दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल हो रहा है तो अब बताइए दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए। ये दोनों पॉइंट अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल रहे हैं तो अब एक मिनट, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल रहे हैं। देखो इस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क के में 2 पॉइंट हमें कैसे मिले, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए। जैसे ही हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिले हैं तब हमें अब या तो हम इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करो, शॉर्ट करना बोले तो कोई वायर से उसको जोड़ देना है, तो इन दोनों को इकट्ठा करना, कंबाइन करना, ये शॉर्ट करना बोलते हैं। नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव है इन दोनों को हम ओपन भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, कैसा करेंगे, पहले ओपन करेंगे। इन दोनों इक्वल पोटेंशियल पॉइंट को मैंने ओपन कर दिया तो सर्किट सिंप्लीफाई बना। देखो किसी भी मेथड से सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। चलिए मैंने इन दोनों को ओपन किया तो इन दोनों का सीरीज बन गया, कितना आया 2R। इन दोनों का सीरीज बन गया, कितना आया 2R। और ये 2R और ये 2R किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो जब 2R के दो रजिस्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा रेजिस्टेंस, R आया। तो बताओ बच्चों इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया R। कैसे, ये 2R ऊपर का, ये नीचे का 2R, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आए। जब भी दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स पैरेलल होते हैं तो डिवाइड बाय 2 करने के बावजूद उसका रेजिस्टेंस 2R डिवाइड बाय 2 बोले तो कितना आया, R आया। तो जब हमने इक्विपोटेंशियल पॉइंट को ओपन रखा था तब रेजिस्टेंस आया था R। अब हम क्या करेंगे, हमेशा ओपन रखने के बाद एंटीवायरस जैसे फैल सकते, वायरस अंदर आ सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकता है प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने में। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जब भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए उसको ओपन ना रखो, क्लोज करो। तो क्लोज करना ये आसान टेक्निक है, अगर ओपन रखे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि यहाँ आसान था प्रॉब्लम इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। जब हम बड़े बड़े कॉम्पोजिट सर्किट सॉल्व करेंगे उस वक्त याद रखो वहां किसी को खुला मत करो, उसको क्लोज करें तो ही बेनिफिशियल होगा। तो इसी तरह मैंने उसको ओपन रखा तो उसका आंसर आया R। तो अब मैं क्या करूंगा, उन दोनों को क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद उसका आंसर बदलेगा नहीं, वही आंसर आएगा। तो चलिए इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूं। ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट को मैं क्लोज किया तो सर्किट कैसे बनेगी, अगर मैंने उसको क्लोज किया बोले तो क्या है, इससे वायर से जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस कोई नहीं होता है, वायर से जोड़ दिया है। अब बताओ इन दोनों इकट्ठा हो गए ना, तो ये जंक्शन कॉमन हुआ क्या नहीं, तो बताओ इन दोनों के लिए ये दोनों जंक्शन कॉमन है।
इनका एक टर्मिनल ए को है तो दूसरा टर्मिनल इस लाइन को है, इनका एक टर्मिनल ए को है तो दूसरा टर्मिनल इस लाइन को है। तो ये दोनों में दो जंक्शन कॉमन है, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आए? पैरेलल। जिस तरह ये दोनों पैरेलल हुए ना, उसी तरह ये दोनों भी पैरेलल बने। तो आर आर जब पैरेलल बनता है तो बताओ आर डिवाइडेड बाय 2 होता है, इसका आर डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब ये आर डिवाइडेड बाय 2 और इधर का आर डिवाइडेड बाय 2 फिर किस कॉम्बिनेशन में आए? सीरीज में। जंक्शन है ना, एक ही जंक्शन ज्वाइन किया उनको, तो ये कंबाइन किया बोले तो ये है उसका जंक्शन सी डी, और ये ए है और ये बी पॉइंट है। बताओ बच्चों, आर बाय 2 किस कॉम्बिनेशन में आया? पैरेलल में, सॉरी सीरीज में आया। तो बताओ आर इफेक्टिव कितना होगा? आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, आधा प्लस आधा पूरा। तो चलिए इफेक्टिव वैल्यू आर ही आई क्या नहीं? तो इसी तरह अब बाद में मेरे ऊपर डाउट ना रखिए, जब भी कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट मैंने ढूंढ लिया तब उसको शॉर्ट करो या ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ओपन करने के बाद समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम ऐसा उस सर्किट को सिंप्लीफाई करें कि वो इजी हो सकता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं बन सकती है। इसीलिए हम उसको, मेरा पर्सनल सजेशन आपको दे रहा हूं कि जब भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए ना, उसको शॉर्ट करना भूलो मत। जैसे ही आपने उसको शॉर्ट किया ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने में आसान हो सकता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं बनी, ठीक है। मगर जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएंगे तब इसे याद रखना, तो शॉर्ट करना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों, ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क को पहचाना कैसे? जब भी 5 रजिस्टर का इकट्ठा कॉम्बिनेशन मिल गया तो माइंड में लाना, ये क्यों? ये व्हीटस्टोन्स तो नेटवर्क नहीं है ना। तो अगर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क रहा तो दो चीज याद रखो, अगर 4 के 4 ये बाजू वाले साइड वाले 4 के 4 ये कितने भी वैल्यू का क्यों ना हो, उसके ऊपर ध्यान ना दो। ये 10 ओम हो या 100 ओम हो, किसी भी हो, मगर ये अगर 4 रजिस्टर्स इक्वल रहे तब वह नेटवर्क बैलेंस्ड होता है और ये दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के मिल सकते हैं, ये वाला। और दूसरी एक कंडीशन ऐसी है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि 4 के 4 रजिस्टर्स इक्वल हो, ऐसे भी हुआ तो दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के मिल सकते हैं। कैसे? इन दोनों का रेशियो और इन्हीं दोनों का रेशियो अगर इक्वल आया, देखो इनके लेफ्ट साइड के दोनों का रेशियो और राइट साइड के दोनों का रेशियो भी इक्वल आया, तो भी वही दोनों पॉइंट इक्वल